इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आपको रैंक वाइज रिजल्ट है वो कैसे चेक करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था रिजल्ट आपका रैंक वाइज आएगा, उसमें आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। कट ऑफ अब आपको फाइनल रिजल्ट जब जारी किया जाएगा तभी देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जाऊँगा कि आपको रैंक वाइज रिजल्ट कैसे चेक करना है, आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा हुआ, कौन सी शिफ्ट को नुकसान हुआ है, मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है, उसे कैसे यूज करना है, क्वेश्चन डिलीट के बाद आपको मार्क्स का फॉर्मूला कैसे निकालना है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीवी के लिए कैटेगरी वाइज सेफ रैंक कैसे चेक करनी है उसके बारे में चर्चा करूंगा, और नॉर्मलाइजेशन में हर शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं और कितने नंबर घटे हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कौन सी रैंक है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम, यानी कि आपको रिजल्ट है वो इस बार रैंक वाइज देखने को मिल रहा है। कट ऑफ का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया। कट ऑफ में आपको फिर से बता देता हूँ, कट ऑफ आपको सीधा अब डायरेक्ट जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा तभी देखने को मिलेगी, उससे पहले देखने को नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5713 और अनुसूचित क्षेत्र के 720, इस तरह से टोटल 6433 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 7/2023, यानी कि आप सभी को मालूम है पशु परिचर भर्ती परीक्षा है ये 6433 पदों पर आयोजित की गई है, जिसकी विज्ञप्ति जुलाई 2023 में जारी की गई थी, और 6 अक्टूबर 2023 को आपके संशोधित विज्ञप्ति भी जारी हुई थी। इसके बाद 12/1/2024 को और संशोधित विज्ञापन आपका 3/3/2025 को भी जारी की गई थी, जिसके लिए परीक्षा आपके 1 दिसंबर 2024, 2 दिसंबर 2024 और 3 दिसंबर 2024 को कुल 6 पारियों में आयोजित की गई थी। अब नॉर्मलाइजेशन में किसे फ़ायदा हुआ, कौन सी शिफ्ट को नुकसान हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन कितने नंबर बढ़े हैं कितने नंबर कम हुए हर शिफ्ट में उसके बारे में मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कल बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आगे लिखा हुआ इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचना और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है, जिसमें से यथेष्ट संख्या में दस्तावेज सत्यापन संबंधी विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अब विभाग करेगा, और विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कैटेगरी वाइज कैसे रैंक चेक करनी है उसके बारे में भी मैं इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं उसके बारे में भी कल आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे लिखा हुआ है कि उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी, विलोपित प्रश्नों का विवरण, प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र इत्यादि निम्नानुसार है। तो आपको रैंक कैसे चेक करनी है, सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉन टीएसपी की। तो नॉन टीएसपी में आपको ऐसे देखना, जैसे कि मैं 50 नंबर एग्जाम्पल को समझाता हूँ। जो कोष्टक में दे रखी है ये तो स्टूडेंट की रैंक है, इसके बाद स्टूडेंट के रोल नंबर है, और उसके बाद उनकी कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ ओबीसी मेल है। तो अब आप सेफ जोन में है या नहीं है ये आप कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपके कैटेगरी में कितने पद हैं, उसके हिसाब से ही आपको पता चलेगा आप सेफ जोन में हो या नहीं हो, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब जैसे कि आप सभी को मालूम है पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जनरल कैटेगरी के नॉन टीएसपी में 1443 पद है। कितने पोस्ट खाली है? 1443, यानी कि 1443 रैंक के अंदर जितने भी कैंडिडेट है, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एमबीसी से, उनका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। और उसके बाद अगर किसी की रैंक है तो वो अपनी कैटेगरी में कैसे चेक करेगा, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि ओबीसी कैटेगरी में आप सभी को मालूम है 832 पद खाली है। कितने हैं? पदों की संख्या 832 है जनरल के ओबीसी में। तो ये 832 स्टूडेंट अपनी कैटेगरी कैसे चेक करेंगे? इनको 1443 के बाद से काउंट करना है, उससे पहले से काउंट नहीं करना होगा। यानी कि उनको 1443 के बाद से देखना है फाइनल सिलेक्शन के लिए उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा। उन्हें चेक करने के लिए 1443 तक तो जनरल से कैटेगरी से सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो,
उसके बाद से, जैसे कि आप देख सकते हैं 1443 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बाद से ओबीसी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट है वहां से आपको काउंट करना, और आपको अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके रोल नंबर कहाँ है वहां तक आपको काउंट करना है, और अगर आपकी रैंक 832 के अंदर आ रही है तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैटेगरी वाइज कैसे चेक करनी है उसके बारे में भी मैं कल बताऊंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको रैंक कैसे चेक करनी है। अब नॉर्मलाइजेशन में कौन सी कैटेगरी को फायदा हुआ, कौन सी कैटेगरी को नुकसान हुआ, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, और उसके बाद मार्क्स का फॉर्मूला, यानी कि कितनी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जिससे कि मार्क्स का फॉर्मूला वो कैसे निकालना उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। कितने स्टूडेंट का रिजल्ट है वो रिजेक्ट किया गया उसके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कितने क्वेश्चन डिलीट हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी के, और जो अभी ये लिस्ट दिखाई दे रही है ये आपके टीएसपी के। तो कुछ कैंडिडेट के रोल नंबर आपको दोनों साइड देखने को मिल सकते हैं, नॉन टीएसपी में भी और टीएसपी में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिलीट क्वेश्चनों की संख्या। तो जिनका भी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था, यानी कि 1 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम था, उनके पेपर में टोटल 150 में से 3 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं? 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। इसके बाद जिनका भी पेपर 1 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, यानी कि सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उनका 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। 150 में से कितना क्वेश्चन डिलीट हुआ है? 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इसके बाद जिनका भी एग्जाम 2 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, 2 दिसंबर यानी कि थर्ड शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, उनका 150 में से 4 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। अब डिलीट क्वेश्चन के नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांट दिए जाएंगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो थर्ड शिफ्ट के 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। इसके बाद जो फोर्थ शिफ्ट है, यानी कि 2 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में जिनका एग्जाम हुआ था, उनके 2 क्वेश्चन डिलीट हुए। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं? 150 में से 2 क्वेश्चन डिलीट हुए। इसके अलावा जिनका एग्जाम 3 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, यानी कि 5वीं शिफ्ट में हुआ था, उनके भी 2 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। 150 में से कितने क्वेश्चन डिलीट हुए थे? उनके भी 2 क्वेश्चन डिलीट हुए। उसके बाद छठी शिफ्ट की बात करें, यानी कि लास्ट शिफ्ट की, तो लास्ट शिफ्ट का भी 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, यानी कि 150 में से 149 क्वेश्चन है वो वैलिड माने गए। अब आपको कैसे चेक करना है कि आपका क्वेश्चन कौन सा डिलीट हुआ है? तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम है वो 3 दिसंबर को छठी शिफ्ट में, यानी कि सबसे लास्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, 3 दिसंबर को इवनिंग में आपका एग्जाम हुआ था। तो आपको यहाँ सैंपल दे रखा है, आपके पेपर के ऊपर भी इन्हीं सैंपल में से एक सैंपल होगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ प्लस का चिन्ह आपके पेपर के ऊपर है, तो प्लस का चिन्ह जिनका भी पेपर के ऊपर है, यानी कि जिनका एग्जाम 3 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था और उनके पेपर के ऊपर प्लस का चिन्ह है, तो वो क्वेश्चन नंबर 17 है वो उनका डिलीट हुआ है। इसी तरह आपकी जो भी शिफ्ट है उसमें आपको इस तरह से चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका है वो डिलीट हुआ है। अब मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है वो कैसे चेक करना है? तो मार्क्स का फॉर्मूला आपका ये रहने वाला है, RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 4 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यही फॉर्मूला आपका रहने वाला है और वही रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर RQ का अर्थ होता है राइट क्वेश्चन, यानी कि आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आपको लिखना होता है RQ की जगह। KF का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। यानी कि अब आपको यहाँ पर कैसे वैल्यू पुट करनी होगी, जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पर दे रखा है, 150 नंबर का पेपर था, आप सभी को मालूम है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मालूम है 150 क्वेश्चन थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। अब नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, यानी कि आपके क्वेश्चन डिलीट हो चुके उसके बाद कितने बचे। जैसे कि मैं सबसे लास्ट शिफ्ट की बात करूं, छठी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ तो वहां वैलिड क्वेश्चन की संख्या 149 होगा। अब आपकी शिफ्ट में अगर 3 क्वेश्चन डिलीट हुए तो आपको वैलिड क्वेश्चन में 147 लिखने हैं। अगर आपकी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए तो आपको 146 लिखने हैं। यानी कि जितने क्वेश्चन डिलीट हुए वो 150 में से आपको घटा देना है। उसके बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू होगी की फैक्टर की। की फैक्टर की वैल्यू यहाँ आपको पुट करनी होगी। उसके बाद 150 में से आपने कितने क्वेश्चन गलत लिखे हैं वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। इसके बाद की फैक्टर की वैल्यू जो अभी मैंने आपको बताई है, जैसे निकालें उस तरह से निकाल कर आपको लिखना है अपॉन में 4 माइनस, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें गोला नहीं भरा है, यानी कि 1 हो चाहे 2 हो, अगर आपके ऐसे 15 से ज़्यादा संख्या होगी तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर 15 से कम है तो पर क्वेश्चन के हिसाब से 3 नंबर है, 1 तिहाई नंबर है पर क्वेश्चन के हिसाब से काटा जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ लिखना होगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी 150, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन यानी कि वो संख्या लिखनी है जिसमें आपने एक भी गोले नहीं भरे। अगर आपका ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं, यानी कि आपने 150 में 150 क्वेश्चन में गोले भरे, तब तो यहाँ आप 0 लिख लोगे, जिससे कि ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। अगर आपने ऐसे 2 क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे तो आप 2 लिखोगे, बाकी जितने भी आपने खाली छोड़े हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तो वो उतने नंबर आपको लिखने होंगे। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150
और इंटू आपको 3 कर देना है। इस तरह से आपको मार्क्स का फॉर्मूला निकालना है। ये तो मार्क्स का फॉर्मूला हो जाएगा। मार्क्स का फॉर्मूला निकालने के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी दिया गया है, उसे कैसे यूज लेना होगा तो उसे मैं आपको बता देता हूं। एस आई जे इक्वल टू एम प्लस एक्स आई जे माइनस एम आई अपॉन सिग्मा आई इंटू सिग्मा। यही फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था। नॉर्मलाइजेशन का वही फॉर्मूला लेने वाला है जो कि आपके पिछली पटवारी में हुआ था या फिर इस बार सीईटी में हुआ था, वही सेम फॉर्मूला है। बस यहाँ पर आपको एम और सिग्मा की वैल्यू सभी शिफ्ट के लिए कॉमन रही है। वो कौन सी रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एम और सिग्मा की जो वैल्यू है, देखो आप देख सकते हैं एम का अर्थ होता है मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर, यानी कि एम की वैल्यू 52.18342 रखनी है आपको। और सिग्मा की वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, वो वैल्यू आपको 26.01463542। ये दो वैल्यू तो सभी शिफ्ट के लिए सेम रहेगी। अब बदलाव किस में होगा सभी शिफ्ट में, वो होगा सिग्मा आई और एम आई की वैल्यू। ये वैल्यू सभी शिफ्ट के लिए अलग अलग है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एग्जाम 6 शिफ्ट में हुआ था। सभी शिफ्ट के लिए सिग्मा आई की वैल्यू अलग है, एम आई की वैल्यू अलग है। और एक्स आई जी की जगह आपको अपना जो रो स्कोर, जो अभी मैंने आपको मार्क्स का फॉर्मूला बताया था, उससे जो आपने मार्क्स निकाला है वो वैल्यू आपको यहाँ लिखनी होती है। तो यही आपका देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। एम की जगह आपको जो एम की वैल्यू है वो लिखनी है। एक्स आई जी की जगह आपने अभी ऊपर वाले फॉर्मूले से जो आपने अपना स्कोर निकाला वो लिखना है। एम आई की जगह आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में हुआ था उसमें मीन वैल्यू कौन सी है। जैसे कि आपका एग्जाम अगर 1 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था तो आपकी वैल्यू 59.8221 है। इसी तरह एम आई की वैल्यू हो गई। सिग्मा आई की वैल्यू आपकी शिफ्ट में सिग्मा आई यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, अब जैसे कि 1 दिसंबर को आपका एग्जाम था तो 26.6723 आपकी सिग्मा आई की वैल्यू। फिर सिग्मा की वैल्यू सभी शिफ्ट के लिए कॉमन है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एस आई जी का अर्थ होता है स्केल स्कोर ऑफ द जे कैंडिडेट ऑफ आई शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन स्कोर। एम यानी मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर, सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड स्कोर, एक्स आई जे रो स्कोर होता है जे कैंडिडेट ऑफ द आई शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट में आपका जो रो स्कोर है। एम आई का अर्थ होता है मीन ऑफ रो स्कोर ऑफ आई शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट का मीन स्कोर क्या है। सिग्मा आई का अर्थ हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रो स्कोर ऑफ आई शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू क्या है। अब कौन सी शिफ्ट को फायदा हुआ है, कौन सी शिफ्ट को नुकसान हुआ, उसके बारे में बता दूं। जिस शिफ्ट में एम आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उस शिफ्ट को उतना ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, और जिस शिफ्ट में एम आई की वैल्यू जितनी कम है उस शिफ्ट को उतना ही ज़्यादा फायदा हुआ है नॉर्मलाइजेशन में। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर घटे हैं, विस्तार से प्रूफ के साथ बताने जाऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आगे पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, डीवी के लिए सेफ रैंक कैसे चेक करनी है, वो सभी आपको मैं बताने जाऊँगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब 10% से अधिक, यानी कि पेपर में आपको मालूम है 150 क्वेश्चन थे, इसके 10% होते हैं 15, यानी कि 15 से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को गहरा नहीं करने के कारण 15,926 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया गया है। यानी कि पूरे पेपर में 15,926 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 15 से अधिक ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, इस वजह से उनका जो रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये था आपका पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर घटे हैं, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बड़े हैं, वो सभी प्रूफ के साथ बताऊंगा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके सेफ कैटेगरी वाइज रैंक सेफ कैसे चेक करनी है, वो कौन सी है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे भी विभाग द्वारा जब भी डीवी को लेकर कोई भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। यानी कि टोटली पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपकी कौन सी रैंक है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।